ईश्वरीय चमत्कार को प्राप्त करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, एक विश्वास और एक श्रद्धा। अगर आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना। और मैंने देखा, मैं काफी लोगों से, मुंबई से अब से नहीं आया हूं, काफी साल हो गए बॉम्बे आते हुए, मैंने उन लोगों के जीवन में चमत्कार देखे हैं जिनको पूरा विश्वास है अपने ठाकुर पर, अभी भी देख रहा हूं। और जिन्हें श्रद्धा और विश्वास था ही नहीं, वो परमानेंटली जो है अपने ऑपरेशन थिएटर में ही अभी तक स्टिल वही है। रीजन, विश्वास में कमी, श्रद्धा में कमी। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम श्रद्धा और विश्वास को आगे रखो, विश्वास के साथ शिव पुराण सुनो, तुम्हारे निश्चित इसी जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मण देवता ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को सुनने के बाद में चंचुला ने शिव पुराण की पूरी कथा दोबारा से सुनी। और पहले उस, देखो सबसे बड़ी बात तो ब्राह्मण देवता की कितनी कृपा है, इस तरह की स्त्री को उन्होंने एक्सेप्ट किया और दीक्षा दे दी, दीक्षा दे दी उसे, और फिर शिव पुराण की कथा सुनाई, शिव पुराण की कथा सुनाई उसे। और उस कथा का ये फल हुआ, पूरी कथा सुनने के बाद शिव पुराण की, चंचुला को वो वैराग्य हुआ कि वो पिछली जिंदगी भूल गई, एकदम सब कुछ खत्म, उसका पूरा जीवन बदल गया। माथे पे त्रिपुंड विराजमान हो गया, अंग पे भस्म विराजमान हो गया, तन पे रुद्राक्ष की माला, और सर के जो केश थे जिन्हें कभी सजाया संवारा करती थी, उनको जटाओं में बदल दिया। पूर्ण बदलाव, पूर्ण बदलाव हो गया माय डियर, पूर्ण बदलाव। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्र शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन होने लगा। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी, तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। शिव नाम जपा सकता वाक्यतामित भोजना, गुरुपदष्ट मार्गेण सा शिवम समतोषयत्। शिवजी के नाम का जाप करने लगी, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगी। यहां पर ये पॉइंट नोट कर लो जितने भी शिष्य हैं, क्योंकि मुझे पता है मुंबई के मोस्टली शिष्य बैठे हैं यहां पर, अच्छे वाले सब यहीं बैठे हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो जीवन भर के लिए, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगी। ट्रेन चली मुंबई से दिल्ली, कहां चली? अब आपको अगर दिल्ली जाना है तो उसी ट्रेन में सफर करना पड़ेगा, उसी फ्लाइट में जो दिल्ली ले जाए। अब जाना तो है तुम्हें दिल्ली, और ट्रेन पकड़ लो अहमदाबाद की, तो हाउ इज इट पॉसिबल? बताइए कैसे संभव है? संभव है क्या? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। तो कैसे संभव होगा? गुरुजी ने कहा माथे पे तिलक लगाओ, लगा रखा है। गुरुजी ने कहा तुलसी पहनो, पहन रखी है। गुरुजी ने कहा 16 माला करो, कर रहे हैं महाराज। गुरुजी ने कहा प्रियाकांत जो ही तुम्हारे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। बोले यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले जितकू दिखे भरी परा तो तुकू नाचे समिया रात। महाराज हमारी दुर्दशा हो रखी है। काहे को दुर्दशा हो रही है? बोले महाराज जहाँ दिखते हैं कि यहाँ से हमें भंडारे भर जाएंगे, वहीं भाग के पहुँच जाते हैं हम। अब 2 मार्गों में हो गए कि नहीं सवार, 2 नाव में हो गए कि? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा चलो एक काम करो, यहाँ समुद्र है ना, है? उसी समुद्र में तुमसे कहा जाए कि समुद्र को इस कोने से उस कोने पे जाओ, तो 1 नाव लगेगी कि 2? जवाब दो। 2 में सवार हो जाए, 1 पाम इसमें 1 पाम इसमें, तो क्या होगा? बोलो ना।
मैं भी धीरे बोलूं तुम्हारी तरह? क्या होगा, पार होंगे कि डूबेंगे? जोर से बोलो। अच्छा, जब तुम डूब जाओगे तो दोष किसको दोगे? अरे गुरुजी मार दिए। गुरुजी मार दिया? तेरे कर्मन ने मार दिया। गुरुजी ने काय को मार दिया? गुरुजी ने तो तुम्हें सही मार्ग दिखाया था, इसमें बैठो और चले जाओ पार। तुम खुद मरे, डबल नाम में बैठोगे, 3-3 नाम में बैठोगे, 4-4 नाम में बैठोगे और फिर कहो गुरुजी ने गुरुजी नहीं है, गुरुजी ने तो मार्ग बताया, बैठो। लाख समझाने पर भी लोग नहीं मानते और फल वही मिलता है, 0। हमने तो अनुभव किया है, अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, इतना ही कहेंगे कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। शिव पुराण में इतनी पाप में लिप्त रहने वाली वो चंचुला शिव भक्ति को प्राप्त कर गई। कैसे? जो गुरु ने कहा एक्सेप्ट कर लिया, जो गुरु ने कहा वही एक्सेप्ट किया और उसी मार्ग पर चली। तिलक त्रिपुंड कभी नहीं हटा, भस्म कभी नहीं हटी, रुद्राक्ष कभी नहीं हटे, जटा धारण कर ली। शिव भक्ति में कभी नाम। अच्छा, जब कहो भजन कितना करते, बोले 1-2 माला कर लेते। गुरुजी ने कितनी कही? जोर से बोलो। पहला ही मार्ग तैयार नहीं, कैसे मिलेंगे भगवान? जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तुम रुको, मैं ही करूंगा। गलत मार्ग से मन को हटा ले, गलत मार्ग से मन को हटा ले, प्रभु की कथा में चित्त लगा ले, प्रभु की कथा में चित्त लगा ले। जब माला हो दिन में 4 क्यों ना मिले कन्हैया। 4 का मतलब 4 गुना कर दो उसे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी। जब माला हो दिन में 4 क्यों ना मिले कन्हैया। माथे पे तुम तिलक लगाओ, माथे पे तुम तिलक लगाओ, गले में तुलसी कंठी सजाओ, गले में तुलसी कंठी सजाओ, गले में तुलसी कंठी सजाओ, गले में तुलसी कंठी सजाओ। और प्रिया कांत तुझसे प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ प्रिया कांत तुझसे प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। करो प्रिया कांत तुझसे प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। करो प्रिया कांत तुझसे प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मिलेगा कन्हैया तुम्हें मिलेगा 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 कन्हैया। जब होवे जब मिट जाए नकली प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिट जाए नकली प्यार क्यों ना मिले कौन सा शब्द बोला मैंने? जब मिट जाए नकली प्यार, हाय हाय मिलेगा कन्हैया। तुमको मिलेगा कन्हैया, अभी तुम्हें मिलेगा कन्हैया। प्रॉमिस मिलेगा कन्हैया। क्या बात है माय डियर, मूड में रहते हो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने गजब की। बैठ जाओ मैया, है गो भजन, है गो तुम्हारो कम भजन।
हम क्या कह रहे थे, जब होवे सच्चा प्यार, कितने गजब की बात है। भगवान न मिले ये संभव नहीं है, तुम मिलना नहीं चाहते, यही क्रिया है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर चंचुला ने इसी जन्म में बहुत समय तक, सूत जी महाराज कहते हैं, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर वो चली। और बहुत समय पश्चात कुछ समय ऐसा आया कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई, और मृत्यु उसको बिना कष्ट दिए वर्ण कर ली उसने। ध्यान से सुनना, बड़े मन, अरे सुनो हम बता रहे हैं, थोड़ा पीछे से। दो समय मनुष्य को बड़ा दुख होता है, जन्म के समय और मृत्यु के समय। हजारों बिच्छू डंक मारे इतना तकलीफ होती है जन्म के समय। देखिए, जिस समय मनुष्य का जन्म होता है ना, उसकी जान जो है तगड़े संकट में होती है। छोटा से मार्ग से उसको आना पड़ता है, वो भी सर नीचे है, पांव ऊपर है, कभी कभी कंठ दब जाता है, जिसके कारण उसके प्राण निकल जाते हैं। एक तो इस समय जन्म के समय दुख होता है, एक मृत्यु के समय बहुत दुख होता है। लेकिन भगवान के भक्तों को न तो जन्म के समय कोई कष्ट होता है और ना ही मृत्यु के समय कोई कष्ट होता है। मृत्यु के समय भगवान उस, अब इसमें प्रमाण है साहब, इसमें लिखा हुआ है, चंचुला ने वैराग्य से युक्त होकर, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। ये लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, बिना किसी कष्ट के। ये कब संभव? इतनी पापनी जिसने इतने पाप किए हो, ये कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु के द्वारा बताए हुए शिव मंत्र का जाप किया, उन साधनों का प्रयोग किया, और उस भक्ति के प्रभाव से उसने बिना कष्ट उठाए अपने शरीर को छोड़ दिया, प्राणों को त्याग दिया, त्याग दिया। और देखो, एक बड़ा चमत्कार हुआ, जब इन्होंने अपने प्राण त्यागे तो आकाश से विमान आया। विमान आया महाराज, एक दिव्य विमान। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ। किसका भेजा हुआ? जोर से बोलिए। स्वयं शंकर भगवान का भेजा हुआ बहुत सुंदर विमान उस चंचुला के पास आकर टिका, और उस दिव्य विमान में द्रुत गति से वहां पहुंचा, और उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति की शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों के साथ तत्काल शिवपुरी के लिए प्रस्थान किया। बोलो शंकर भगवान की। और धीरे बोलो जय, कहीं आवाज न निकल जाए, नहीं तो। और एक आध बोल ले। तो भगवत कृपा देखिए कितनी दर्शन कितना सुंदर हुई कि भगवान शिव के लोक में पहुंच गई वो जो चंचुला थी। अरे नाम भी इसका अच्छा ही है। नीलग्रीवम पंचवस्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे भ्रवतम गौरी विद्युत पुंज समप्रभाम कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारणम सित भस्म लसे देहम सित वस्त्रम महोज्वलम। जब कैलाश पर्वत पर चंचुला पहुंची तो उसने दर्शन किया शंकर भगवान का। कैलाश पर विराजमान बाबा भोलेनाथ, तो उनके वामांग में मां भगवती पार्वती विराजमान है। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी।
कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा का आकार का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम भाग में मां पार्वती को विराजमान करा रखा था। उनके श्वेत वस्त्र थे। शंकर भगवान को जब भी आप पूजा करने बैठे तो श्वेत वस्त्र पहने, माताएं नहीं। भाई लोग, आपने कल देखा होगा जब प्रारंभ हुआ तो हम भी एकदम श्वेत वस्त्र में ही थे। अभी कोशिश करेंगे 9 में से 9 ज्यादा सफेद लाए भी नहीं है हम ना, तो देखेंगे कोई जिजमान चेत आएंगे, कोई जिजमान चेत जाएगा तो देखेंगे। क्या गजब की बात है। आस्था पे बोल रहे हैं हम, जिजमान चेताएंगे नहीं, हमारे पास पर्याप्त है, ठाकुर जी की कृपा है। घर से जब निकलते हैं तो कथा होती है, उस हिसाब से ही गिन के रख देते हैं घर वाले, जाओ काम आएंगे, पहन लेना। तो बड़ी कृपा है शिव की, प्रियाकांत सरकार के।